जिसमें बताया था कि पिछले साल यानी कि करंट अफेयर्स वाले 2019 वीडियो में जिसमें बताया था कि पिछले साल पहले वाले चाइना में हफ्ते का ये सबसे हमारा ज्यादा पहला वाला एफडीआई पार्ट आया होगा। तो था। चलिए उसने बिना टाइम वेस्ट करे अमेरिका को इसको भी स्टार्ट पीछे छोड़ करते हैं। दिया इस मामले में, चाइना ने। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा जय शाह को। जय शाह ये बीसीसीआई में अभी सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, और अभी इन्हें एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया है। बाकी संजीव बनर्जी तमिलनाडु हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने, अरूप कुमार गोस्वामी तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने, और जेके माहेश्वरी सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। अच्छा, एशियन क्रिकेट काउंसिल से याद रख लो, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कोलंबो श्रीलंका में है। बढ़ते आगे। फिर बताओ किसे मिस्र में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अजीत विनायक गुप्ते को। तो अजीत विनायक गुप्ते को अभी मिस्र यानी कि इजिप्ट में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। बाकी शुभ दर्शनी त्रिपाठी ये कजाकिस्तान में भारत की अगली राजदूत नियुक्त हुई थी, और मनीष चौहान ये पुर्तगाल में भारतीय राजदूत बने, एम्बेसडर बने, और जयंत खोबरागड़े आसियान सचिवालय में भारत के राजदूत ये बने। देखो, मिस्र मतलब इजिप्ट हो गया, जिसकी कैपिटल काहिरा है, करेंसी है इजिप्टियन पाउंड, और प्रेसिडेंट है अब्देल फतेह अल सीसी। बढ़ते आगे। फिर है बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ, ये किसकी आत्मकथा है? तो आंसर होगा हामिद अंसारी की। तो अभी देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं ये हामिद अंसारी, और इन्हीं की आत्मकथा है ये, जिसका नाम है बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ। ये जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, आप जानते हो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद हामिद अंसारी दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रहे। वर्तमान में हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी हैं। फिर है एसबीआई कार्ड के एमडी सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो आंसर होगा राम मोहन राव अमारा। तो अभी एसबीआई कार्ड ने राम मोहन राव अमारा को अपना एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। बाकी जेके शिवन ये धनलक्ष्मी बैंक के एमडी सीईओ बने, विश्ववीर आहूजा आरबीएल बैंक के एमडी सीईओ बने, और उदय शंकर फिक्की के अध्यक्ष बने हैं। एसबीआई के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा है, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। फिर अभी किस राज्य की सरकार ने मिशन भागीरथ ब्रांड नाम से खुद का एक बोतल बंद पेयजल लॉन्च किया? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अब तेलंगाना में पीने के पानी का अपना ब्रांड है, इस मिशन को भागीरथ कहते हैं। तो मिशन भागीरथ के ब्रांड नाम के तहत पैक किया गया पेयजल अब सभी सरकारी बैठकों में अनिवार्य कर दिया गया। और मैंने आपको बताया था, ये जो पीने के पानी की ये जो ब्रांड बना रहे हैं, बोतलें बना रहे हैं, ये किसी दूसरे ब्रांड की तरह नहीं है जो कारखानों में शुद्ध और पैक किया जाता है इसे। ये वही पानी है जो हर किसी के घर में जो नल के द्वारा पहुंच रहा है, पाइपलाइन के थ्रू। बेसिकली इस मिशन को शुरू करने का, ये जो मिशन भागीरथ है, इसको शुरू करने का उद्देश्य है हर घर को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना। कहने का मतलब है कि लोगों को यह बताना कि आपके पाइपलाइन में जो पानी आ रहा है इस बोतल के अंदर वही पानी है, मतलब आपके घर में शुद्ध पानी आ रहा है। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है, मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव, और गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। चीफ जस्टिस है हिमा कोहली। यहाँ की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है ये हिमा कोहली, इनका नाम याद रखना। फिर है विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस, वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 31 जनवरी को। कुष्ठ रोग ये एक संक्रामक बैक्टीरियल रोग है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण होता है। एक्चुअली में ये जो वर्ल्ड लेप्रोसी डे है ये जनवरी के लास्ट संडे को मनाया जाता है, और इस बार ये 31 जनवरी को आ रहा है, तो हम 31 जनवरी को मना रहे हैं वर्ल्ड लेप्रोसी डे। और इसकी थीम है बीट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग। बढ़ते हैं आगे। फिर उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क ये कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा चंडीगढ़ में। तो उत्तर भारत का है ये पहला डॉग पार्क जो कि चंडीगढ़ में स्थापित किया गया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं भारत का पहला डॉग पार्क ये कहां पे शुरू हुआ था? तो हैदराबाद में। डॉग पार्क क्या है ये? जिस तरह से इंसानों के पार्क होते हैं ना, जहाँ पे इंसान जा सकते हैं, डॉग वगैरह नहीं जा सकते, घूमते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं पार्क में आप लोग, उसी तरह से ये डॉग्स के लिए होता है। यहाँ पे डॉग्स को आप ले जाओ, वो खेलेंगे कूदेंगे, उनको एक्सरसाइज कराओ, जो भी कराना है कराओ, स्पेशली फॉर डॉग्स। तो उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क ये बना है कहाँ पे? चंडीगढ़ में। फिर आयुष्मान भारत योजना का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आर एस शर्मा को। तो अभी नेशनल हेल्थ एसोसिएशन ने आर एस शर्मा को देश की प्रमुख जन स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का नया सीईओ नियुक्त किया है, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं, और ये इंद्रभूषण की जगह लेंगे। कौन? आर एस शर्मा। सुबोध कुमार जायसवाल सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने।
संजय कपूर ये ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट बने। और ज्ञानेंद्रो निंगोंगबाम मणिपुर के हैं, ये हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बने। फिर बताओ तमिलनाडु के नए मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन बने? तो आंसर होगा राजीव रंजन। बाकी सुनीत शर्मा ये रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सीईओ बने। सुबोध कुमार जायसवाल सीआईएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल बने। सोमा मंडल सेल की पहली महिला चेयरमैन बनी। तमिलनाडु की बात करेंगे, इसकी कैपिटल चेन्नई है। मुख्यमंत्री एड्डापड्डी के पलानी स्वामी और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। नए चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी बने थे। फिर हाल ही में बीसीसीआई ने इतिहास में पहली बार किस ट्रॉफी के 2020-21 सत्र को रद्द करने का फैसला किया? तो आंसर होगा रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी जो कि एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, यानी कि प्रथम श्रेणी क्रिकेट, जो कि पहली बार खेला गया था 1934 टू 35 में, और उस समय विजेता रहा था बॉम्बे। और पिछली बार यानी कि 2019-20 के सेशन में विजेता रहा था सौराष्ट्र और रनरअप था बंगाल। यह भी आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो अभी बीसीसीआई ने 2020-21 के सेशन को बोला है कि वो रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं करेंगे। फिर बताओ देश का पहला इग्लू कैफे ये कहां पे खुला गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो कश्मीर में देश का पहला इग्लू कैफे खुला है ये, और इस इग्लू कैफे में बर्फ से बनी हुई 4 टेबलें लगी हुई है, जिसमें एक साथ 16 लोग बैठ करके खाना खा सकते हैं। और ये जो इग्लू कैफे लगभग 15 फीट ऊंचा है और इसकी जो गोलाई है वो 26 फीट की है। देखो जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल है, विंटर कैपिटल इसकी जम्मू है और इसकी समर कैपिटल है श्रीनगर। लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके मनोज सिन्हा है। और अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने थे? पंकज मित्तल बने थे, ये भी याद रखना। फिर हाल ही में किसे वर्ष 2019-20 के लिए बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा मुस्तबा हुसैन को। तो पंजाबी यूनिवर्सिटी में कार्यरत बांसुरी वादक हैं ये डॉक्टर मुजतबा हुसैन, और इन्हें ही 2019-20 के लिए बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार उन्हें बिहार के कला और सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से दिया गया। इससे पहले भी इन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी ने बांसुरी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया था। तो इस पॉइंट से क्या क्या की पॉइंट याद रखने? 2019-20 का बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार किसने जीता? मुजतबा हुसैन ने। ये एक बांसुरी वादक हैं और ये पुरस्कार दिया बिहार ने। बाकी डॉक्टर राजेंद्र सिंह भंडारी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता। वीरेंद्र सिंह राठौड़ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। और रोहिणी गोडबोले फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से इनको सम्मानित किया गया। फिर है मोजाम्बिक में किसे भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अंकन बनर्जी को। बाकी मैंने आपको बताया शुभदर्शनी त्रिपाठी कजाकिस्तान में भारतीय राजदूत बनी, मनीष चौहान पुर्तगाल में भारतीय राजदूत बने और जयंत खोब्रागड़े आसियान सचिवालय में भारत के राजदूत बने। अच्छा, मोजाम्बिक की कैपिटल क्या है? मापुतो। करेंसी है मोजाम्बिकन मेटिकल और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं फिलिप न्यूसी। अभी मोजाम्बिक से आपको याद होगा जर्मन वॉच ने जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी किया था, उसमें मोजाम्बिक टॉप पे था, भारत 7वें नंबर पे था, 7। फिर सरकार ने बीमा में एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया? तो आंसर होगा 74%। तो अभी 1 फरवरी 2021 को जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया था उसमें बताया कि बीमा में एफडीआई सीमा को, एफडीआई की लिमिट को 49% से बढ़ा करके 74% कर दिया गया है। तो इस तरह से प्राइवेट बीमा कंपनियों को और अधिक विदेशी पूंजी तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलने की उम्मीद है, जिससे उनकी वृद्धि में तेजी आने और भारत में बीमा प्रवेश में सुधार होने की उम्मीद है। देखो एफडीआई से एक और पॉइंट बताता हूं मैं आपको। अभी अंकटाड ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया था कि पिछले साल चाइना में सबसे ज्यादा एफडीआई आया था। उसने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया इस मामले में, चाइना ने। फिर आरबीआई ने किस सहकारी बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया? तो आंसर होगा शिवम सहकारी बैंक। तो अभी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है ये शिवम सहकारी बैंक, जिसके लाइसेंस को अभी रद्द कर दिया आरबीआई ने। आरबीआई ने कहा कि शिवम सहकारी बैंक के पास न तो पर्याप्त पूंजी है और न ही भविष्य में कमाई की कोई संभावना है। तो इस वजह से बैंक का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर दिया गया है। और लाइसेंस रद्द करने की बात है तो अभी इसने कराड़ जनता सहकारी बैंक हो गया, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक हो गया, सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक हो गया, और महाराष्ट्र का ये एक वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक, इसका भी लाइसेंस रद्द किया था। एक और बैंक अभी न्यूज में था, शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, इसका लाइसेंस रद्द नहीं किया एक्चुअली,
बल्कि ये तो भारत में पहला ऐसा सहकारी बैंक बना है जिसे आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा दिया। देखो, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है। वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। 25वें नंबर के हैं ये। फिर हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा शहर कौन सा बना, तो आंसर होगा बाली, जो कि है इंडोनेशिया में। तो अभी ट्रिप एडवाइजर ने ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड 2021 की घोषणा कर दी है। इसमें सैलानियों के लिए 25 मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में इंडोनेशिया का बाली शहर को प्रथम स्थान दिया गया। और इस लिस्ट में आपको बता दूं, भारत के 3 बड़े शहर भी हैं। कौन कौन से? नई दिल्ली, उदयपुर और जयपुर। तो पहले नंबर पे बाली इंडोनेशिया का, दूसरे नंबर पे लंदन और तीसरे नंबर पे है दुबई। फिर अगला प्रश्न है, किसने 1 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया? तो आंसर होगा भारतीय तटरक्षक बल ने, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स। एक्चुअली इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को समुद्री माल की तस्करी को रोकने के लिए की गई थी, जो कि भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था में बाधा बन रही थे। अच्छा, अभी इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स ने 1 फरवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 45वां। इसके डायरेक्टर जनरल हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। मोटो इसका होता है वयम रक्षम। और एक नुपुर कुलश्रेष्ठ का नाम याद रख लो, क्योंकि ये इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स की पहली महिला डीआईजी बनी थी। वैसे आईटीबीपी की स्थापना हुई थी, या इसका स्थापना दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को। इसके डायरेक्टर जनरल एसएस देशवाल है। सीआईएसएफ का स्थापना दिवस 15 जून को होता है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं सुबोध कुमार जायसवाल। और सीआरपीएफ का स्थापना दिवस दिसंबर को होता है। डायरेक्टर जनरल हैं एपी माहेश्वरी। फिर अभी हाल ही में विश्व वेटलैंड्स डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 फरवरी को। और इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य है लोगों में पृथ्वी के लिए वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमि के द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इसकी थीम है वेटलैंड्स एंड वाटर। और साल 2021 ये वेटलैंड्स पर कन्वेंशन की 50वीं वर्षगांठ भी है। अच्छा, 2 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं हम ये? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर वेटलैंड्स के संरक्षण पर हुए कन्वेंशन को चिन्हित करने के लिए इसको मनाया जाता है। क्या होता है वेटलैंड्स का मतलब? क्या हो गया? वेटलैंड्स एक ऐसा स्थान है जहां पौधे और पशु प्रजातियों की घनी विविधता पाई जाती है और ये जैव विविधता से भी समृद्ध होते हैं। और भारत में टोटल कितने रामसर साइट्स हैं भैया? 42 है। अभी ये 42 नंबर की बनी थी कौन सी? तसोकर झील, जो लद्दाख में है। तो ये याद रखना। फिर हाल ही में ऑक्सफोर्ड हिंदी ने किसे 2020 के लिए हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो आंसर होगा आत्मनिर्भरता को। तो अभी ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने आत्मनिर्भरता को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है। बाकी आपको याद होगा कॉलिंस डिक्शनरी ने लॉकडाउन को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना था। डिक्शनरी.com ने पेंडेमिक को चुना था और कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटाइन को चुना था वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में। फिर है, पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते, मेडल जीते? आंसर होगा भारत ने। तो भारतीय निशानेबाजी दल कुवैत शूटिंग फेडरेशन के द्वारा आयोजित पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में टॉप पे रहा है। मतलब इसने सबसे ज्यादा मेडल जीते। कितने? 11 मेडल, जिसमें से 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 ब्रोंज थे। फिर है, हाल ही में किसने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 को जीत लिया? तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। तो इस साल हैदराबाद में आयोजित ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में तमिलनाडु की टीम ने बड़ौदा को हरा करके ये खिताब हासिल कर लिया। अच्छा, प्रश्न देखो, कई बार एग्जाम में ऐसे भी बन जाते हैं कि ये पूछ लिया आपसे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आंसर कर देना क्रिकेट से है। और अभी हम पढ़ चुके हैं कि बीसीसीआई ने कहा है कि 2020-21 के जो रणजी ट्रॉफी है उसको वो नहीं खेलेगा, उसे उसका आयोजन नहीं करेगा। फिर है, किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा पंजाब ने। तो अभी पंजाब के जो मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, उन्होंने मार्च 2022 तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों में पाइपलाइन से पीने का साफ पानी मुहैया कराने के लिए ये हर घर पानी हर घर सफाई अभियान को शुरू किया। और इस तरह से ये उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बना पंजाब। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। फिर हाल ही में फेसबुक ने किसे अपने पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया? तो आंसर होगा हेनरी मोनिज को। बाकी जेनेट येलेन ये अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बनी। लॉयड ऑस्टिन
अमेरिका के पहले अश्वित रक्षा मंत्री बने, और जेना वॉल्ड्रेज ये इंग्लैंड से हैं और वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष बनी है। बाकी एनिका सोरेन इसमें बताया था कि पिछले साल यानी कि 2019 वर्ल्ड में गोल्फ फेडरेशन की अध्यक्ष बनी थी ये। फेसबुक का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है और इसके अध्यक्ष और इसके संस्थापक और सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग। फिर हाल ही में किस संगठन ने 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया? तो आंसर होगा यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने। तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है, क्योंकि कोविड-19 के कारण वैश्विक पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और आवक में 74% की कमी आई। अच्छा, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। और नेशनल टूरिज्म डे कब मनाते हैं ये आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। बाकी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मैड्रिड, स्पेन में। फिर किस राज्य ने शिवालिक रेंज की प्रजातियों के संरक्षण के लिए बॉटनिकल गार्डन बनाया? तो आंसर होगा उत्तराखंड ने। तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हिमालय के शिवालिक रेंज में पाए जाने वाले वृक्षों की 210 से ज्यादा प्रजातियों के संरक्षण के लिए ये शिवालिक अर्बोटेरम नाम से इस प्रकार के पहले वनस्पति उद्यान का उद्घाटन किया गया है। और इस शिवालिक अर्बोटेरम का उद्देश्य है लोगों में प्रकृति शिक्षा का प्रसार करना, ताकि वे पेड़ों के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस कर सकें और उन्हें संरक्षण की दिशा में अधिक सक्रिय बनाया जा सके। देखो, उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, देहरादून इसकी विंटर कैपिटल है और इसकी समर कैपिटल है गैरसैंण। त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और बीबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर है। उत्तराखंड के अभी नए चीफ जस्टिस कौन बने? चलो ये प्रश्न आप बताओ, उत्तराखंड के नए चीफ जस्टिस अभी कौन बने हैं? फिर हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल ये कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। तो देश का पहला सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल, जिसको बोलते हैं सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल, बेंगलुरु। एक्चुअल में क्या आपने देखा होगा, जितने भी रेलवे स्टेशन होते हैं वहां पे केवल रिटायरिंग रूम ही ऐसे होते हैं जहाँ पे एसी एयर कंडीशन उपलब्ध होता है, लेकिन यहाँ पे जो पूरा टर्मिनल होगा वो एसी सेंट्रलाइज्ड होगा। मतलब यहाँ पे आपको पूरा एयरपोर्ट के जैसा जो इंटीरियर हो गया, उसकी जैसी सुविधाएं होगी वो सब मिलेगी, हर जगह एसी आपको मिलेगा इस बेंगलुरु के भैया पनहाली स्टेशन में। इसके अलावा सूरत से आपको याद होगा भारत का पहला प्रवासी सेल ये सूरत में बनाया गया। मैसूर से आपको याद होगा भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर में स्थापित किया गया। और भारत का पहला टायर पार्क ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में शुरू हुआ।